सरकार के मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा सवर्णों के छात्र छात्राओं के लिए जो प्रताड़ना देने के आदेश जारी किए जा रहे हैं निरंतर, उसके विरोध में परशुराम सेवा संगठन यहाँ पर इस पत्रकार वार्ता को आयोजित कर रहा है। अभी दो बिंदु हैं। पहला बिंदु है कि शासन के मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2021 में वन क्षेत्रपालों के लिए 40 पदों की भर्ती के लिए जो आदेश जारी किया, पूर्व आदेश में सवर्णों के लिए 5 पदों का निर्धारण किया। 27/1/2021 को उन्होंने शुद्धि पत्र जारी किया और उसमें उन्होंने सवर्णों के छात्र छात्राओं के लिए 0 पदों का आवंटन किया है। यदि हम वर्तमान जो 73% आरक्षण है, जबकि वो पूरी तरह अभी लागू नहीं है, जो 27% आरक्षण लागू किया गया है ओबीसी के लिए, उसमें अभी बहुत सारी विसंगतियां हैं। बहुत सारे लोग हाई कोर्ट जबलपुर की शरण में है, बहुत सारे बिंदुओं पर उसमें स्थगन मिला हुआ है हाई कोर्ट से। इसलिए यदि हम उसके बावजूद यदि हम 73% आरक्षण पे जाते हैं तो भी 11 पद सवर्ण छात्र छात्राओं के लिए निर्धारित होने चाहिए, आवंटित होने चाहिए उनके हक में। यदि हम 73% में से 27% को माइनस रखते हैं और पुराने आरक्षण पर जाते हैं जो 60% है, तो हमें सवर्ण छात्र छात्राओं के लिए 16 पदों का आवंटन होना चाहिए। ये दो बिंदु। कि दूसरी बात, कोरोना काल में के कारण बहुत सारे राज्यों ने, जिसमें मुख्यतः उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा ने 3-3, 4-4 साल की आयु में छूट दे दी, क्योंकि बहुत सारे हमारे सवर्ण वर्ग के छात्र आयु बाढ़ हो गए इस कोरोना काल के कारण, और उनकी प्रतियोगी परीक्षा शासन ने लेट आदेश जारी किए है, तो उसके कारण बहुत से हमारे सवर्ण बच्चे बच्चियां आयु बाढ़ हो गए। इसके लिए उत्तराखंड, झारखंड, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे राज्यों ने 4 साल, 3 साल के आयु बढ़ाने का निर्णय लिया है और आदेश जारी किया। मध्य प्रदेश सरकार एक भी दिन आयु बढ़ाने के पक्ष में अभी नहीं, जबकि मध्य प्रदेश शासन के कबीना मंत्री इंदर सिंह परिवार, स्कूली शिक्षा मंत्री और सामान्य प्रशासन मंत्री के ने एक नोटशीट इस पक्ष में जारी की, और वो नोटशीट ये है जिसमें उन्होंने स्पष्टतः अपर मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि आयु बढ़ाई जाए, लेकिन आज तक उसके कोई भी आदेश जारी नहीं। इसके लिए 24 फरवरी को प्रतियोगी परीक्षा आयोजित। यदि 24 फरवरी के पूर्व इस प्रकार के आदेश जारी नहीं होते हैं तो प्रदेश का लाखों सवर्ण छात्र छात्राएं बेरोजगार हो जाएंगे और बहुत सारे विपरीत कर्मों में सम्मिलित होने के लिए अग्रसर। अगर आदेश नहीं होता तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, यदि हमने पहले हमारी पत्रकार वार्ता है और हमारा निवेदन ये है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि तत्काल इसका संज्ञान लें और सवर्ण छात्र छात्राओं के दोनों बिंदुओं पर समुचित आदेश जारी करने के निर्देश जारी करें। अन्यथा संगठन इस विषय पर मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने का प्रयास करेगा और कोई भी आपस में बैठक करेंगे, आंदोलन करेंगे, लाठी खाएंगे, इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे राष्ट्रपति से कि हमको, इससे बेहतर है कि हमको इच्छा मृत्यु हमारे बच्चों के लिए समय बहुत कम बचा हुआ है। 24 तारीख की आपने बात कही, तो कब तक आप ये सब करने वाले हैं? ये 24 के पहले ही करना पड़ेगा भैया, 24 के पहले ही करना पड़ेगा। कोई सीमा आपने तय करी कि इस तारीख को ये करेंगे, इस तारीख को ये करेंगे? अभी सीमा इसलिए तय नहीं है कि आज पहली बार हमारे संज्ञान में आई है ये बात, और हमने तत्काल आपको यहाँ आमंत्रित किया। यदि इस प्रकार का
कोई निर्णय नहीं किया जाता है तो निश्चित रूप से इस पर कठोर कदम उठाने के लिए संगठन बाध्य है। अभी तक आपने ज्ञापन पत्र के माध्यम से अभी नहीं दिया, अभी हमारे पास कल या परसों ही इसके संज्ञान में आई और हमने तत्काल आपको आजाद चैनलों से कि यहाँ पर हमारे साथ पीड़ित छात्र भी उपस्थित हैं। यदि आप उनका भी वर्जन साथ में लो तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो मुझसे बेहतर इसको प्रस्तुत कर पाएंगे। डॉक्टर साहब आप ही आ जाओ। श्री परशुराम सेवा संगठन को धन्यवाद देना चाहूँगा जो उन्होंने इस विषय को गंभीरता से लेकर आज इस पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। हम सर पिछले 1 महीने से लगातार परेशान थे। माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का भरसक प्रयास किया है। जहाँ जहाँ गए हैं वो हर जगह हमने प्रयास किया कि उनसे भेंट हो जाए। हमारी सिर्फ मांग ये थी कि कोरोना काल में जिस तरह से अन्य स्टेटों में ओवरेज होने वाले प्रतियोगियों को 4 साल का डिबेट किया गया, छूट दी गई है। यहाँ तक कि उड़ीसा में 21, 22 और 2023 की परीक्षाओं के लिए सभी प्रतियोगी ओवरेज होने वाले छात्र छात्राओं को 4 साल की छूट दे दी गई है। इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार से भी लगातार ये मांग की जा रही है और चूंकि सारे लोग बेरोजगार हो चुके हैं ओवरेज होने के कारण और कोरोना की वजह से ये सब हुआ है। अभी 2022 चल रहा है और आज की स्थिति में 2019 से फुर्सत नहीं हो पाए हैं, तो 19, 20 और 21 की परीक्षाएं लगातार सरकार ने विलंब से आयोजित की हैं। इसके लिए हमारा कोई दोष नहीं है। यदि हम ओवरेज हो रहे हैं तो इसके लिए पूरी तौर पर सरकार जिम्मेदार है। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि 2021, 2022 एवं 2023 की परीक्षाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा में 4 वर्ष की छूट दी जाए। और इस विषय में माननीय इंदर सिंह परमार ने लिखा भी है। माननीय मुख्यमंत्री के निर्णय के अभाव में अभी तक हम उस मामले में मूर्त रूप में नहीं पहुंचे और ना ही हमें किसी प्रकार का अभी कोई आदेश जारी हुआ है। जबकि पीएससी ने भी बोल दिया है कि यदि सरकार इस विषय में कोई निर्णय लेती है तो प्रदेश के बेरोजगार लोगों को साथ न्याय करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारा पुनः मुख्यमंत्री से निवेदन है कि उड़ीसा, उत्तराखंड, झारखंड राज्य की तर्ज पर 2021, 2022 एवं 23 की तरह 23 के लिए अधिकतम आयु सीमा में 4 वर्ष की छूट प्रदान की जाए। अन्यथा हम बेरोजगार हो गए तो हमें भी आज हमारी बात मुख्यमंत्री जी नहीं सुन रहे हैं तो हमें फिर अपने कानों में तेल डालना बंद करना पड़ेगा और 2023 की स्थिति में हम भी माननीय मुख्यमंत्री की कोई बात नहीं सुन पाएंगे। कोविड वजह से लगातार 3 साल से जो परीक्षाओं का आयोजन होना था निर्धारित कैलेंडर के अनुसार नहीं हुआ है और अभी 2022 आ गया है। 2021 का विज्ञापन जारी हुआ है। आज की स्थिति में हम 2022 की परीक्षा देते और 19 की परीक्षा से अभी फुर्सत नहीं हुए, तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, सब सरकार का दोष है। और सरकार ने निर्धारित कार्यक्रम जो आगे के लिए बढ़ाए थे वो सब फिर से पुनः आयोजित किए जा रहे हैं, तो फिर हमारे साथ ही अन्याय हो। 2023 में यदि कोई समस्या ऐसे आती है तो क्या करेंगे? 2023 में यदि इस प्रकार की समस्या आएगी तो हम तो बेरोजगार हो जाएंगे। हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा ना। सिविल सेवा की प्रतियोगिता की परीक्षा देने वाले व्यक्ति के पास सिर्फ परीक्षा देने का ही विकल्प होता है, क्योंकि हम टेक्निकल या कोई और अन्य एजुकेशन से होते तो सिविल सेवा के पीछे जाते ही नहीं। हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प के हमें अवसर दिए जाए 4, और यदि अवसर नहीं दिया जाता है तो 2023 में तो हम रोडों पे आ जाएंगे। हमारे पास और कोई विकल्प ही नहीं बचा। कितने छात्र हैं? लगभग लाखों की संख्या में छात्र हैं और उनके परिवार हैं। और मैं उल्लेखनीय बात करना चाहूंगा कि कोरोना काल में लाखों परिवार बेघर हुए, उसमें से हम छात्र लोग भी सम्मिलित हैं उन्हीं परिवारों में से। तो ऐसी स्थिति में मानवता के आधार पर भी 4 साल का अतिरिक्त अवसर देने का माननीय मुख्यमंत्री को निर्णय लेना चाहिए छात्रों के लिए। परंतु हम बड़े दुखी हैं कि आज दिनांक तक हम दर दर भटक रहे हैं। और मैं श्री परशुराम सेवा संगठन का पुनः फिर धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इस बात को तुरंत संज्ञान में लेते हुए आज इस विशाल पत्रकार वार्ता का आयोजन किया है। और मैं आपसे भी सभी से अनुरोध करूंगा कि हमारी बात को माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में लाकर और हमारे साथ न्याय करवाने के प्रयास किया।